अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं तो दोस्तों एचवीएस में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप देख रहे होंगे कि स्लश मशीन है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये नाले के करीब चल रही थी और इसमें जो है ना कंडेंसर वाली साइड से जो ना गैस लीक हो गई थी, ऑयल वगैरह काफ़ी आ गया था। तो ये रिपेयर किया गया, इसको सारे को सोल्डर किया गया। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें। हम एचवीएसी से रिलेटेड, आरईसी से रिलेटेड और मुख्तलिफ़ चीज़ों की रिपेयरिंग की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये मेरा एक दोस्त है, तो वही रिपेयर इसको कर रहे थे। तो इसमें जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें शोल्डर वाली साइड जो है ना काफ़ी ज़्यादा लीक हो गई थी, जहाँ से ना गैस है। बाकी जगह भी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा कार्बन है। तो ये जहाँ पे नाले या मॉइस्चर वगैरह की होता है, वहाँ पे जो है ना इस तरह कॉपर पे रिएक्शन होता है और टांके वगैरह जो ना लीक जॉइंट जितने भी होते हैं वो लीकेज कर जाते हैं। तो इस कंडेंसर को आपको वीडियो दिखाने का मकसद, बनाने का मकसद यही होता है कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इससे दोस्तों इस तरह का अगर आपके पास केस आता है, कोई इंडोर आता है या विंडो स्प्लिट, कोई भी इस तरह का एयर कंडीशनिंग आता है, एयर कंडीशनर या फ्रिज भी आती है, तो टांके जितने भी होते हैं कोशिश करें उनको दोबारा से सारे को रीसोल्ड कर लें। सारों को साफ़ करके अच्छे तरीके के साथ जो ना रेगमाल वगैरह के साथ उनको ज्वाइंट को सारे को आपने साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने रीसोल्ड करने हैं। तो इसमें दोस्तों गैस सारी लीक हो चुकी थी। कंडेंसर को मेरे दोस्त ने इसने को सारे को निकाल के तो इसके सारे ज्वाइंट जो जितने भी वेल्डिंग वाले थे उनको दोबारा से रीसोल्ड करके तो दोबारा फिट किया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें गैस चार्ज शुरू कर दिया है। तो इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं बारी बारी सारे ज्वाइंट चेक करके। उसके बाद इस पर पेंट या लैकर कोई भी चीज़ की तय अच्छी तरीके से लगा दी जाएगी। इसको चेक करने के बाद तो दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद यही होता है कि आपके पास इस तरह का कोई भी मसला आता है, केस आता है, तो आप उसको ईजीली अच्छे तरीके के साथ रिपेयर कर सके। तो इसमें गैस चार्ज करने का तरीकाकार यही होता है, आपने इसको जो गैस चार्ज जब करनी शुरू करनी है तो वैक्यूम भी कर सकते हैं। अगर वैक्यूम नहीं भी करते तो आप इसको पर्जिंग करवा सकते हैं। मेरे दोस्त ने इसी तरह किया थी, फिल्टर वाली जगह से इसको गैस को पर्ज करवा के, दूसरी साइड से पर्ज करवा के, तो बाद में गैस इसमें चार्ज करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ना ज़्यादा होता है रिटर्न का। जैसे जैसे इसकी रिटर्न अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपकी गैस जो ना कंप्लीट हो जाती है। फिर सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन हो या ये स्लश मशीन हो, तो इसमें जो ना क्वांटिटी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपने इतनी मकदार डालनी है। तकरीबन 1 kg के करीब मुख्तलिफ। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे 1 kg या इससे भी ज़्यादा डाल जाती है गैस। तो इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो ना इसके रिटर्न का होता है, रिटर्न हेड जो होता है ना, वो हल्का सा कंप्रेसर इसका ठंडा होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे तो 2-3 दफ़ा आप इसको ऑन ऑफ करके 5-7 मिनट के लिए इसको ब्रेक दें और उसके बाद दोबारा से चला लें। इससे ये होगा कि आपको कंफर्म हो जाए गैस आपकी ओवरलैप नहीं होगी। तो ये सारा सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं कंडेंसर इसका 2 टन का, कंप्रेसर भी 2 टन का, और इसमें जो ना मोटर वगैरह लगी हुई थी। उसी तरह सॉफ्टी मशीन जो आइसक्रीम होती है उसी तरह का सिस्टम है, सिर्फ इसमें सिंगल चैम्बर है जिसमें से पानी को जो ना आइस की शक्ल में इसे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सारे पे ये आइस आ चुकी है। तो गैस वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो कैप को अच्छे तरीके से इसमें आप देखेंगे जितनी भी सॉफ्टी आइसक्रीम होती है, इस तरह के यूनिट होते हैं, इसमें सर्विस वाल या पिन वाल लगा होता है। वहाँ से आपको इजीली गैस चार्ज करना या सर्विस करना आसानी हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरईसी से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ तक ये आप देख सकते हैं, इसमें सामने वाली हेड पे आप देख सकते हैं आइस काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। तो तकरीबन इसी तरह की कंडीशन इसने रखनी होती है, ज़्यादा हार्ड आइस को नहीं करना होता। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।